चलिए अब हम देखने वाले हैं क्या, कंपनी अकाउंट्स का यूनिट 2 का इलस्ट्रेशन नंबर 7 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पहना जा, JHP Limited is a company with an authorized share capital of rupees 10 lakh in equity shares of रुपीज़ 10 ईच। की मतलब जो हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल है, ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब कि जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखते हैं कंपनी क्या, इनकॉर्पोरेशन के टाइम, कि हम आने वाले फ्यूचर में पब्लिक से कितना पैसा बोरो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनने अपने MOA में लिख के रखा है ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी, 10 लाख, और जो कि है 10 ईच। ठीक है, तो टोटल कैपिटल ये 1 करोड़ है, 2 3 4 5 6, कि 1 करोड़ रुपए हम आने वाले समय में पब्लिक से क्या करेंगे, बोरो कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। ऑफ विच 6 लाख शेयर्स हैड बीन इशू एंड फुली पेड ऑन 30 जून 2021, कि हमने 6 लाख शेयर्स इशू किए हैं जो कि फुली पेड हो चुके हैं 30 जून 2021 तक। आगे देख लेते हैं। द कंपनी प्रपोज टू मेक अ फर्दर इशू ऑफ 1 लाख ऑफ दिस शेयर्स ₹10 ईच एट ₹14 ईच। अब ये मत सोच लेना कि यहाँ पे कंपनी ने टोटल 7 लाख शेयर इशू किए हैं, नहीं, ये गलत है, क्योंकि इनने साफ यहाँ पे लिख के रखा है कि जो हमने 6 लाख इशू किए थे वो हमारे फुली पेड हो चुके हैं, कब, 30 जून को। पर हमने जो आगे लिखा है द कंपनी प्रपोज टू मेक अ फर्दर इशू, की अब ये वाले मिल गए हमको, अब हमने 1 लाख शेयर ज़रूरत पड़ी और इशू किए हैं जो कि 14 रुपये के हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 10 रुपये वाला शेयर हमने 14 में इशू किया है, तो 4 रुपये हमारे काय के हैं, प्रीमियम के हैं। ठीक है, तो मैं ये मान के चलूँगा कि जो हमारी अभी यहाँ आगे जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी वो हम ये मानेंगे कि हमारे पास पब्लिक को देने के लिए कितने शेयर्स हैं, 1 लाख रुपये नहीं, 1 लाख शेयर्स हैं। आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ₹2 पर शेयर पेबल ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपये एप्लीकेशन पे मिले हैं, टू बी रिसीव, जो कि 1 जुलाई को रिसीव करेंगे हम। अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10 जुलाई, अलॉटमेंट 10 जुलाई को होगी जो कि 5 रुपये की है, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा वो 1 रुपये के हिसाब से जाएगा, और 4 रुपये मेरा क्या है, प्रीमियम है। चलो आगे देख लेते हैं। द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड एंड द मनी रिसीव्ड बाय 30 अप्रैल 2022, की 30 अप्रैल 2022 को हमें फाइनल कॉल करना है। तो मैं ये देख लेता, 2 ये हो गए, 5 ये हो गए। मेरे पास शेयर की वैल्यू है 14, जिसमें से 5 ये वाले 5 और ये वाले 2, 7 रुपये हो चुके हैं। तो बैलेंस मेरे पास कितना बचा, 7 रुपये, जो कि मेरा कहाँ पे आएगा, फाइनल कॉल के टाइम मुझे कितने रुपए के हिसाब से पैसा मिलेगा, 7 रुपये के हिसाब से। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई कि हमको जो सारी एडजस्टमेंट करनी है वो 1 लाख के अनुसार करनी है, ना कि 7, क्योंकि 6 वाला सिस्टम निपट चुका है, 6 लाख वाला उनने खुद ही बता के रखा है। आगे देखते हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3,55,000 शेयर्स एंड वर डेल्ट विद अस फॉलो, कि अगर मैंने 1 लाख शेयर इशू किए हैं, ये है इशू कितने, 1 लाख, पर अप्लाइड कितने हुए हैं, पब्लिक ने अप्लाइड कितने किए, 3,55,000। अब मैं इसको कैसे डील करूँगा, इन 3,55,000 को कितना रिफंड किया होगा, कितना मैंने अलॉटमेंट के समय के लिए रख लिया होगा, मतलब प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे कैसे कंपनी ने डील किया है। एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटेड इन फुल, कि जिन्होंने 5,000 के लिए अप्लाइड किया था उनको 5,000 के 5,000 दे दिए। ठीक है, कि लो भाई। दूसरा देख लेते हैं। एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर्स, कि जिन्होंने 30,000 के लिए अप्लाई किया है उनके साथ क्या हुआ, शेयर्स रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जिन्होंने 2 के लिए अप्लाई किया, रेशो बन गया कि जिन्होंने 2 के लिए अप्लाई किया हमने उनको कितना शेयर दिया, 1 शेयर दिया। तो मैं कह सकता हूँ कि जिन्होंने 30 के लिए अप्लाइड किया होगा, है ना, 2 के अनुसार, तो इसका अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो 30,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, मतलब यहाँ देख ही के समझ में आ रहा है कि जिन्होंने 2 के लिए किया उनको 1 शेयर दिया, तो 30 का आधा 15। तो वैसे कैलकुलेशन भी बता दी मैंने आगे के लिए कि जिन्होंने, अब हम ये देख लिया यहाँ पे सेकंड पाउंड में कि जिन्होंने 30,000 के लिए अप्लाइड किया है उनको हमने कितने शेयर दिए हैं बच्चों, हमने उनको दिए हैं 15,000 शेयर। आगे क्या लिखा है, नो मनी वॉज रिटर्न टू दिस एप्लीकेंट, द सरप्लस
ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। देखो ये जो सेकंड बाउंड में बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि जिन्होंने 30 के लिए अप्लाई किया हमने उनको 15 दिए, पर जो 15,000 का जो एक्सेस एप्लीकेशन में पैसा मिला वो हमने रख लिया अपने पास, और आगे हमने अलॉटमेंट मनी जो ड्यू हुई होगी उसको रिड्यूस करने में इस पैसे का यूज़ किया है। तो कैटेगरी 1 हो गई, समझ में आ गई। कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही समझने लायक चीज़ है। Applicants for 3,20,000 shares received an allotment of 1 share for every 4 applied। इसका सीधा मतलब निकल के आया कि जिन्होंने 4 के लिए अप्लाइड किया मैंने उनको 1 शेयर दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ 4 का अगर मैं इक्वल कर लूँ, रेशो क्या होना, 3,20,000 के लिए अप्लाई किया होगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूँ तो 3,20,000 इंटू 1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 4। तो जिन्होंने 3,20,000 के लिए अप्लाइड किया मैंने उनको कितने शेयर्स दिए हैं, मैंने उनको दिए हैं 80,000 शेयर्स, ठीक है। पर अब क्वेश्चन हुआ कि यार हमने तो सिर्फ 80,000 शेयर दिए हैं, तो अगर मैं देखूँ कि 3,20,000 माइनस 80,000 इज इक्वल टू, तो 2,40,000 शेयर्स का मैंने क्या किया। तो देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है कि क्या किया है आपने 2,40,000 शेयर्स का। द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट्स वॉज रिटेन्ड, कि जो मनी अलॉटमेंट में ड्यू होगी हमने उसको अपने पास कंपनी ने रिटेन करके लिख लिया, और जितना भी एक्सेस बना उसको हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो अभी ये इतना रख लो कि जो ड्यू हुआ होगा, कितना ड्यू हुआ होगा, बनी बात है कि अलॉट कितने किए हैं, 80,000 अलॉट किए हैं। बड़े ध्यान से समझना है ये, तो खैर मैं आगे, अभी आप लोग इतना ही समझो कि जिन्होंने 3,20 के लिए अप्लाई किया हमने उनको 80 दिए। ये वाला जो पॉइंट है ये ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको जब अभी मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट, की जो फाइनल कॉल था 7 रुपये के हिसाब से वो हमको मिल गया, ठीक है। ये पॉइंट अभी हम थोड़ा होल्ड करके रख रहे हैं, जो यहाँ से है ये मैं आगे समझाऊंगा, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। अभी यही समझो कि जिन्होंने 3,20 के लिए अप्लाई किया था हमने उनको 80,000 दिए, और 2,40,000 का मैं आगे बताऊँगा कि क्या बोल रही है कंपनी। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ GHP लिमिटेड। चलो देख लेते हैं कि कितने शेयर्स आए मेरे पास, 3,55,000। सभी को पता है कि जो एप्लीकेशन आती है 3,55,000, एप्लीकेशन पे मेरा कितने था, 2 रुपये था, तो मीन्स कि मेरे को एप्लीकेशन पे कितने रुपए मिले होंगे, 3,55,000 इंटू 2, 7,10,000। तो ये देखो ये लिखा है ना, 2 रुपये के हिसाब से रिसीव हुआ। तो मेरे पास पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो चलो पहली एंट्री मैं कर लेता हूँ, क्या, बैंक अकाउंट, थोड़ा वैसे कर लेता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन समझ जाना, ठीक है, 7,10,000, ठीक है, 7,10,000। आगे देख लेते हैं, ये तो हो गया मेरा एप्लीकेशन का। अब मेरे पास कितना पैसा, कैसे मैंने उसको इस 7,10,000 को इसमें से मैंने रिफ़ंड भी किया है, कुछ हमने देखा था सेकंड कैटेगरी में देखा था ना, रिफ़ंड भी किया है। तो अब मैं क्या लिखूँगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट कितना, 7,10,000, जिसमें से मैंने रिफ़ंड कितना किया है, यहाँ देखो ये रिफ़ंड होगा, रिफ़ंड कितना किया है मैंने, नो मनी वॉज रिटर्न टू दीज एप्लीकेंट्स, द सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस। तो अब यहाँ पे मेरे को दिखाना पड़ेगा कि 7 लाख में से कितना रुपए, 7,10,000 में से कितना रुपए बन रहा था। तो सबको पता है कि इन्होंने क्या किया था, 30,000 के लिए किया था, तो 15,000 किए होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो 15,000 इंटू 2, मतलब मेरे पास अभी भी 30,000 रुपये क्या है, एक्सेस रखा हुआ है, ठीक है। ये बता दिया मैंने कि 30,000 रुपये क्या रखा है, एक्सेस रखा है। पर हमें तो यहाँ आगे हमने देखा कि यहाँ भी ये बोल रहा था कि हमने अलॉटमेंट रख ली थी। तो सबसे अच्छा है ऐसे हौच पौच ना हो, इसीलिए मैं ये कर रहा था यहाँ पे कि आप लोग का कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे कि अरे यार दो चीज़ों को लेके चलना है। तो इसके ही लिए हमने यहाँ पे ये चीज़ बना के रखी है, ये कि ऐसे हम कैटेगरी वाइज चलेंगे तो हमको बहुत अच्छे से चीज़ें क्या होंगी, समझ में आएंगी, ठीक है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, अब पेशेंस रख के बैठना है। देखो फर्स्ट का कैसा है, फर्स्ट कैटेगरी, पहली कैटेगरी में सबको पता है कि नंबर ऑफ़ शेयर्स अप्लाइड फॉर, कितने के लिए अप्लाई किया था, 5,000 के लिए,
और मैंने अलॉट भी कर दिए थे 5,000। अमाउंट रिसीव्ड हुआ था मेरे को 5,000 पे, कितना होगा 5,000 इंटू 2 करूँगा तो यहाँ पे मेरे को 10,000 आएगा। और भाई फुल अलॉटमेंट थी तो यहाँ भी 10,000 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपनी सेकंड कैटेगरी में। अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, यहाँ पे तो नील आएगा। रिफंड भी मेरा कुछ नहीं हुआ है तो यहाँ पे भी नील आएगा। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो 5,000 अलॉट किए हैं, 5,000 अलॉट किए हैं, 5,000 अलॉट किए हैं। और अलॉटमेंट कितने रुपए के हिसाब से थी? अलॉटमेंट थी मेरी 5 रुपये के हिसाब से और मेरे को सब पैसा मिल गया है तो 5 के अनुसार थी। तो अगर मैं इंटू 4 करूँ तो यहाँ पे मेरा पैसा कितना ड्यू हुआ होगा? 4 नहीं 5 करूँ तो 5 5 या 25, यहाँ मेरा 25,000 ड्यू हुआ और 25,000 ही मेरे को रिसीव हो गया होगा। ये तो देखो फर्स्ट कैटेगरी तो बहुत आसान है, सबको समझ में आई। सेकंड कैटेगरी में क्या बोल रहा था कि जिन्होंने 30 के लिए अप्लाई किया, ये है ना सेकंड कैटेगरी। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर 30,000 मैंने निकाल लिया था पहले ही, उनको कितने दिए मैंने? 15,000। अब मेरे को सारी चीज़ें किसके अकॉर्डिंग चलेंगी? 15,000 के। पर मेरे पास जो एप्लीकेशन में पैसा आया होगा तो 30 के अकॉर्डिंग आया होगा, तो 30,000 इंटू 2 मतलब मेरे पास एप्लीकेशन में कितना आया होगा? अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 60,000, जिसमें से मेरे को सिर्फ रिक्वायर्ड कितना था क्योंकि मैंने अलॉट कितने किए हैं तो उतनी तो मैं उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में डालूंगा ना जितना मैंने उसमें अलॉट किए। तो 15,000 इंटू 2 30,000। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास अभी भी मेरे पास एक्सेस रखा है 30,000, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ 30,000 वो कर लिया, यूज़ कर लिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो आगे पैसा एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में, वो जो एक्सेस पैसा है 30,000 वही एडजस्ट होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है क्योंकि इन्हें देखो यहाँ लिखा था ना, ये कहाँ गया? एप्लीकेंट फॉर 30,000 शेयर्स रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर, ये मैंने निकाल लिया था। ये लिखा था नो मनी वॉज रिटर्न। अगर कुछ नहीं लिखा होता या ऐसा बोलता कि रिफंड कर दिया तो ये 30,000 को क्या मैं इस वाले कॉलम पे लिखता? नहीं लिखता, मैं तो उसको रिफंड वाले कॉलम पे लिखता, ये वाले कॉलम पे नहीं लिखता। पर इन्हें लिखा है कि जो 30,000 एक्सेस है उसको मैंने क्या किया है? अलॉटमेंट जो ड्यू होगी उसका पैसा रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया है। तो यहाँ पे भी मैं कह सकता हूँ कि नील आएगा। तो अब मैं देखता हूँ कि कितना मनी अलॉटमेंट पे ड्यू होगी सेकंड कैटेगरी में। तो मैंने कितने शेयर अलॉट किए हैं सेकंड कैटेगरी में? 15,000। ठीक है, ये देखो 15,000। तो 15,000 इंटू 5 के अकॉर्डिंग कितना बनेगा? 15,000 इंटू 5, क्योंकि कितना था? 5 रुपये के हिसाब से दी अलॉटमेंट। तो यहाँ मेरा बना 75,000, जिसमें से लेस क्या करूँगा मैं? जो मेरे पास 30,000 एक्सेस रखा है, ये देखो ये रखा ना, ये रिफंड नहीं हुआ है, ये 30,000 एक्सेस रखा है, उसको मैं वो करूँगा, रिड्यूस करने के लिए यूज़ करूँगा, मत मीन्स प्रो राटा अलॉटमेंट। तो अगर मेरे 75,000 लेस 30,000 इज इक्वल टू मेरे को अलॉटमेंट में मिला कितना पैसा होगा? 45,000। देखो कितना आसान। तो मेरे को कितना मिला? 45,000। यहाँ पे आ जाते हैं, ड्यू मेरा कितना हुआ था? 75,000, जिसमें से ये वाला जो 30,000 था ये मेरे पास एक्सेस पहले ही से रखा हुआ था। अब क्यों वो दोबारा देगा जब आपने पहले ही से उस पैसे को रिटेन कर लिया था सेकंड कैटेगरी वाले शेयर? तो यही कहेंगे ना, क्यों जी हमारा 30,000 तो आपके पास पहले ही से रखा हुआ, मैं दोबारा क्यों दूँ आपको? तो ये रिड्यूस कर देंगे। तो 75 में से 30 मेरे पास रखे ही हुए थे। अब मेरे को यहाँ पर मिलेंगे कितने? 45,000 की अमाउंट। मेरा जो रिसीव होगा अलॉटमेंट में सेकेंड कैटेगरी में वो मेरे को होगा 45,000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड कैटेगरी, बड़े ध्यान से देखना। थर्ड कैटेगरी एप्लीकेंट्स फॉर, ये निकाल लिया था मैंने कि जिन्होंने 320 के लिए अप्लाई किया था मैंने उनको दिए थे 80। यहाँ लिख लेता हूँ मैं थर्ड कैटेगरी मेरी कि जिन्होंने 3,20,000 के लिए किया था मैंने उनको दिए 80,000। तो सारी चीज़ें अब किसके अनुसार होंगी? 80,000 के अनुसार होंगी। तो एप्लीकेशन के समय कितना पैसा मेरे को रिसीव हुआ होगा? कितनी एप्लीकेशन थी? 3,20,000। 3,20,000 इंटू 2 इज इक्वल टू मेरे को थर्ड कैटेगरी में बेटा टोटल पैसा रिसीव हुआ है 6,40,000। पर मेरे को रिक्वायर्ड कितना था? ये जितने मैंने अलॉट किए उतना ही पैसा तो मैं वहाँ डालूंगा ना। कहाँ पे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो 80,000 इंटू 2 के अनुसार कि मेरे को रिक्वायर्ड है 1,60,000। तो मेरे पास अगर मैं इसको इसमें से लेस करूं कि 6,40,000, यहीं पे यही समझने वाली चीज़ है, यहाँ तक तो सबको बन जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा ना इसको कॉर्नर में कर देता हूँ मैं यहाँ पे,
ये यहाँ पे, ताकि मेरे को जगह मिल जाए कि अगर मैं 6,40,000 में से 1,60,000 लेस करूँ तो मेरे पास क्या निकल के आएगा कि मेरे पास एक्सेस पैसा कितना रखा हुआ है। तो मैंने कहा कि सर मेरे पास ना एक्सेस पैसा है भी 4,80,000। अब क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या ये पूरा 4,80,000 मैं रिफ़ंड कर दूं, या ये 4,80,000 में जैसे मैंने यहाँ पे किया कि इस एक्सेस को मैं अलॉटमेंट में जितना ड्यू हुआ था उसको रिड्यूस करने में यूज़ किया। नहीं, इन्होंने ना दो बातें लिखी हैं। इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैं फिर से आ जाता हूँ, इसलिए मैंने कहा था ये जो 4,80,000 है ना, इसी का ट्रीटमेंट हमें सीखना है कि इन लोगों ने 4,80,000 का आखिर किया क्या है। ये थोड़ा ना घुमा के बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोलना चाह रहा है ये देखो कहाँ चला गया, ये है द मनी, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटेन्ड बाय द कंपनी। सबसे पहले यहाँ तक देख लेते हैं हम, ठीक है, कि पहले हम इनने बोला कि जो मनी ड्यू होगी अलॉटमेंट में उसको कंपनी ने रख लिया। तो चलो हम देख लेते हैं अलॉटमेंट कितने किए थे हमने थर्ड कैटेगरी में, सभी को पता है बेटा 80,000 हमने क्या किए थे, अलॉट किए थे थर्ड कैटेगरी में। तो 80,000 के अकॉर्डिंग, तो अगर मैं देखूँ इंटू 5 करूँ, 5 क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने, क्योंकि अलॉटमेंट में कितना था 5, तो 80,000 इंटू 5, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरी यहाँ पे तो नील आ जाएगा, क्योंकि एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, सॉरी यहाँ नील नहीं आएगा, रिफंड में नील आएगा, नहीं रिफंड में भी नहीं, दोनों चीज़ें करनी है, सॉरी। तो यहाँ हाँ 4,80,000 में कितना मैंने रिफंड किया होगा और कितना मैंने यूज़ किया होगा। तो कंपनी ने कहा कि जो आपने अलॉटमेंट ड्यू होगी उतना पैसा अपने पास रख लिया। मतलब एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि जितनी भी पूरी मनी अलॉटमेंट में ड्यू होगी वो पूरी कंपनी ने क्या रख ली। तो मैंने देखा कि मैंने इनको थर्ड कैटेगरी में, अगर मैंने इनको थर्ड कैटेगरी में 1,60,000 इशू किए थे, कितने 1,60,000 नहीं 80,000 अगर मैंने इशू किए थे, तो मेरा ड्यू कितना बनेगा, मेरा ड्यू बन रहा है सर 4 लाख रुपए, ठीक है। और ये पूरे के पूरे 4 लाख रुपए मैंने क्या कर लिए, उसको जो अलॉटमेंट के लिए रख लिया कि मेरे को 4 लाख रखने हैं भाई। अपने पास तो पर कितना पैसा रखा है, 4,80,000। अगर वो क्वेश्चन में ना भी बोलता तो मेरे को तो वैसे ही दिखता भाई इतना ज़्यादा पैसा, क्योंकि इतनी ज़्यादा अप्लाई हुए थे शेयर के लिए कि मेरे पास तो अलॉट करने के लिए वैसे ही कम शेयर थे, क्योंकि मेरे पास तो अलॉट करने के लिए टोटल 1 लाख शेयर्स थे ना, मैं तो उसी अकॉर्डिंग चलूँगा। तो 4,80,000 में से 4 लाख काय के हो गए जो मेरा यहाँ पे एडजस्ट होगा पैसा। तो 4 लाख मैंने पहले ना, हमें ये ड्यू का पैसा निकालना है, तभी तो हमें पता चलेगा ना बेटा कितना एडजस्ट हो रहा है। तो मैंने यहाँ लिख लिया जो मेरा थर्ड कैटेगरी में पैसा एडजस्ट होगा वो कितना एडजस्ट होगा थर्ड कैटेगरी में, 4 लाख रुपए। और जो बचा 80,000, अब देखो ये क्या होगा, रिफंड होगा। क्यों होगा, यही बात समझानी थी क्वेश्चन में कि इन्होंने यहाँ पे ये देखो लिखा है, यहाँ तक कर लिया था हमने कि द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटेन बाय द कंपनी, रख लिया, जो 4 लाख ड्यू हुआ वो पूरा रख लिया। द एक्सेस, अब 4 लाख में से एक्सेस कितना बचा, अगर मैंने 4,80 में से 4 रख लिया तो मेरे पास एक्सेस बचा है 80,000 जो कि रिफ़ंड होगा। तो रिफ़ंड वाले कॉलम में ये देखो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे रिफ़ंड वाले कॉलम में 80,000। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि अमाउंट रिसीव क्या कुछ होगा यहाँ पे, क्यों होगा, जब 4 लाख ड्यू थे आपने पूरे रख लिए 4 के 4, तो क्यों हम दोबारा देंगे आपको पैसा। तो हमने क्योंकि एप्लीकेशन के समय इतना ज़्यादा पैसा दे दिया था उन एप्लीकेंट्स ने कि वो दोबारा नहीं देंगे। और थर्ड कैटेगरी में भी वो यही समझाना चाह रहा था कि जो अलॉटमेंट में ड्यू होगा वो हमने पूरा रख लिया। तो 4 ड्यू हुआ और हमारे पास वैसे रखने के लिए पैसा भी बहुत था, 4,80 था, यहाँ तो 4 बस ड्यू रहा। समझ में आ गया ये पूरा सिस्टम सभी को। अब बस इसकी एंट्री मान लेंगे, तो हम टोटल करना स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना क्योंकि अब मैं रफ़ कर रहा हूँ, यहाँ तक मैं रफ़ कर देता हूँ क्योंकि मुझे आगे टोटल करना है, ठीक है। तभी तो ये जो टोटल आएगा उसका फिर मैं जनरल में एंट्रीज दिखाऊंगा। टोटल कर लेते हैं, लाइनिंग थोड़ी बड़ी हो जाए, ये कर ली मैंने लाइंस बड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे अपना टोटल। चलो टोटल कर लेते हैं कितना कितना बन रहा है सबका। पहले देख लेते हैं 5,000 प्लस 30,000 प्लस 3,20,000। ये देखो यहाँ पे कितने अप्लाइड हुए थे, 3,55,000 आ गया मेरा। सब चीज़ें यहाँ पे अब भी मैच कर जाएंगी। अब ये वाला कर रहा हूँ, 5,000 दिए फर्स्ट कैटेगरी को, सेकंड को दिए 15,000, थर्ड को दिए 80,000, ये हो गया मेरा 1 लाख।
चलो ये दोनों चीज़ें तो मैच हो गई मेरी कि जो 355 था अप्लाइड और 1 लाख था इशू। ये मैंने देख लिया कैसे कैसे मैंने उनको कैटेगराइज्ड किया। अब टोटल पैसा मेरे को रिसीव हुआ था कितना देख लेते हैं, वो तो मैं पहले भी निकाल चुका हूँ, उसकी तो एंट्री भी मार के बैठे हैं अपन। 10,000 प्लस 60,000 प्लस 6,40,000, तो ये 7,10,000 आ गया। ठीक है, अमाउंट रिक्वायर्ड कितना था तो वो देख लेते हैं। 10,000 फर्स्ट कैटेगरी का, सेकंड कैटेगरी का मिलेगा मेरे को 30,000, थर्ड कैटेगरी का मिलेगा मेरे को 1,60,000 इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, 2 लाख रुपए। आगे देख लेते हैं, जो टोटल पैसा एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में वो कितना है, 30,000, क्योंकि फर्स्ट में तो कुछ नहीं होगा, प्लस 4 लाख इज इक्वल टू 4,30,000। देखा यहाँ से सारी बातें निकल के आ गई। यहाँ 80,000 रिफंड होगा। आगे देख लेते हैं, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट टोटल कितना, 25,000 प्लस 75,000 प्लस 4 लाख, यहाँ पे कितना आ गया, 5 लाख। और यहाँ पे जो मेरे को रिसीव हुआ वो हुआ 25,000 प्लस 45,000 इज इक्वल टू 70,000। कितना इजी है, देखने से बड़ा क्वेश्चन लग बस टफ रहा है, देखा जाए तो ये वाली जो है कैटेगरी ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये हमने देख भी ली कि कैसे कैसे इसका ट्रीटमेंट। बस अब जनरल एंट्री मान लो यहाँ से देख के 7,10,000 कैसे कैसे हुआ है कि मैंने रिफ़ंड कितना किया, पहले लिख लेता हूँ कि मेरे को कैपिटल में कितना डाला है, 2 इक्विटी जो रिक्वायर्ड वाला था, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितना डाला मैंने। आ जाते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड वाला कॉलम, ये देखो ये 2 लाख। ठीक है, रिक्वायर्ड, तो मैंने एप्लीकेशन अपनी कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना डाला, 2 लाख रुपए लिख लिया। रिफ़ंड कितना किया मैंने वो भी लिख लेता हूँ, 2 बैंक अकाउंट कितना रिफ़ंड किया रहा, यहाँ लिखा था ना टोटल रिफ़ंड कितना है मेरा 80,000 का, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 80,000 मैंने 1 2 3 4 5 80,000 मैंने रिफ़ंड किया। और मेरा जो पैसा टोटल पैसा 7,10,000 में से एडजस्ट हुआ काय पे अलॉटमेंट की मनी ड्यू करने में, वो कितना है मेरा 4,30,000। वो मैं समझा ही चुका हूँ पहले कैसे कैसे चीज़ों को करना है। तो यहाँ लिखूँगा 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना 4,30,000। ठीक है, ऐसे पूरा 7,10,000 का ट्रीटमेंट 2 80 4 30 ऐसे होगा, और ये ही इम्पोर्टेंट है। अब तो बाकी क्योंकि हम यहाँ से देख लेंगे कि अब ड्यू का कितना ड्यू होगा अलॉटमेंट की थर्ड में, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट देख लेते हैं कितना टोटल ड्यू था मेरा, ये भी हो चुका, ये 5 लाख ड्यू हुआ, लिख लेते हैं यहाँ पे 5 लाख अभी ड्यू हो रहा है, पर अभी देखेंगे रिसीव कितना हुआ है। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 लाख। अब रिसीव में आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना रिसीव हुआ, 5 लाख में से मेरे को रिसीव क्यों कितना होगा 70,000 की 5 लाख में से, क्योंकि 30 पहले ही से रखा था ये वाला, और ये 4 भी पहले ही से रखा था। तो अगर यहाँ पे तो लिख के गए हैं अपन 70,000, वैसे भी अगर देखें तो 5 लाख माइनस 4,30,000 इज इक्वल टू 70,000 वैसे भी आ गया, और मैंने यहाँ कैटेगराइज भी करके आपको दिखा दिया। तो यहाँ मैं कितना लिखूँगा रिसीव में, 70,000। ठीक है, अच्छा एक चीज़ थोड़ी सी मिस हो गई, यहाँ पे ना 4 लाख आएगा, यहाँ 4 लाख क्यों आएगा, क्योंकि प्रीमियम का 4 रुपये था। ठीक है, और 1 रुपये काय का था प्रीमियम का, सॉरी कैपिटल में आएगा 4, उल्टा बोल गया,
यहाँ पे आएगा 1,00,000 रुपये और 4 रुपये क्या था, प्रीमियम था। हमने देखा था ना 10 वाला 14 में इशू किया था, 4 क्या था, प्रीमियम था। तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 4,00,000। तो टोटल बन गया मेरा 1, 4, 5 लाख। पर मेरे को उसमें से रिसीव कितना होगा बेटा, 70,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बनी बात है, अब हमने यहाँ पे हमारा फाइनल कॉल आएगा, जो कि हमको पता है कि उसमें हमने कितना निकाला था, 7 रुपये। तो बनी बात है 1,00,000 शेयर वो हुए हैं इशू, तो 1,00,000 इंटू 7 लाख। ये तो बहुत आसान है, और इसमें तो कुछ ऐसी एडजस्टमेंट उसने खुद ही नहीं बोल के रखा है। तो लास्ट एंट्री में क्या मान लूँगा, लास्ट एंट्री में दिखा दूंगा अपनी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे, 7,00,000। 1,00,000 इंटू 7, ये 7,00,000 आ गया। और रिसीव भी मेरे को पूरा 7,00,000 हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 7,00,000 और 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ थर्ड वाली थोड़ी सी समझने लायक थी। फाइनल अकाउंट फाइनल कॉल, यहाँ भी आ गया मेरा 7,00,000। तो ये मेरा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, ऐसे ऐसे हमको एंट्रीज दिखानी थी, जो कि या ये वाली थोड़ी सी मेन थी कि हमको 7,00,000 10,000 को कैसे कैसे एडजस्ट करना है। 2,00,000 मेरा यहाँ गया, 80,000 मैंने रिफ़ंड किया टोटल, और 430 मैंने एडजस्ट किया, जिसमें 430 में से 30,000 मैंने सेकंड कैटेगरी में किया और 4,00,000 का में किया थर्ड कैटेगरी में एडजस्ट। तो बहुत ही आसान, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो और PDF में अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम की लिंक है अपनी अकाउंट्स निपटाओ। आप लोग सर्च बार में जाके जैसे ही सर्च करेंगे चैनल आ जाएगा सामने, उसको ज्वाइन कर लेना। तो ये PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है जिनको, स्क्रीनशॉट ले लो, वो बाकी PDF ज़्यादा सही रहेगा। तो चलो अब हम इसको अपना समाप्त करते हैं। अब हम ऐसी कोई और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि पेपर में आए हुए हैं और रिपीट बार बार